शहर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी गायत्री शर्मा भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू बाथम से कह रही है कि रामजी व्यास की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो मैं उसमें थप्पड़ मार देती। यह वीडियो उस समय का है जब गायत्री शर्मा पार्षद और यशोधरा राजे सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम के पास पहुंची थी। दरअसल सोमवार को नगर पालिका शिवपुरी में नवनिर्वाचित परिषद का प्रथम सम्मेलन था। इस परिषद में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि सम्मेलन के एक दिन पूर्व ही सांसद केपी यादव ने नगर पालिका शिवपुरी का अपने प्रतिनिधि नपा अध्यक्ष के प्रति रामजी व्यास को बना दिया। इससे पूर्व हेमंत ओझा इस पद पर थे। हमारे परिसर में गए ना तो पहले की कोई सूचना थी और सांसद प्रतिनिधि हेमंत ओझा जाके बैठे थे और मैंने ये कहा था भैया आप बैठो। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत बोर्ड के बाहर गए और रामजीलाल व्यास अंदर आया। वो तो अच्छा समय था उसका, नहीं आज मैं उसमें थप्पड़ देके बाहर निकालती। ताली चप्पल दे। मैंने पहले से कह रखी थी कि पार्षद पति अंदर नहीं आएगा, तो फिर मुझे सूचना क्यों नहीं दी? इस यहाँ पे ये पहुंचा था, उठाया गया, उनको उठाया था। दूसरा कलेक्टर को भी सूचना नहीं दी और फिर बकवास इस तरह से कर रहा था। मुझे तो लास्ट तक भी नहीं पता था कि ये सांसद विधायक प्रतिनिधि बन के आया, सांसद प्रतिनिधि बन के आया। मुझे तो लास्ट तक ये नहीं पता था और मुझे तो लास्ट तक क्रोध आता रहा। अगर ऐसी में कुछ अनहोनी होती या कुछ भी होता, उसका जिम्मेदार कौन होता बताना चाहिए ना पहले से। और परिषद की इतनी जिम्मेदार बैठक में इतनी छोटी हरकत क्यों की? ये पार्टी की वरिष्ठ लोगों ने की है ना, ये नहीं करना चाहिए भैया, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जो आज हुआ कभी दोहराया ना जाए। इतनी बड़ी पार्टी की खराब, ये गर्मियों में मतलब गर्मियों में खराब है भाई, बहुत गर्मी। मतलब इतनी बड़ी पार्टी में व्यक्ति को मत बनाओ, किसी को भी बनाओ। एक चीज है क्या जो था वो योग्य नहीं करना चाहिए था। हम सभी महिलाएं इस बात का विरोध करते हैं तो उन्होंने एक महिला नहीं। व्यास जी, ये जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है अध्यक्ष जी का, जिसमें साफ तौर से उन्होंने वृद्ध भाषा का प्रयोग किया आपके लिए, आप इस बारे में क्या कहेंगे और ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला कल परिषद का प्रथम सम्मेलन था जी। हमारे लोकप्रिय सांसद क्षेत्री, उन्होंने मुझे सांसद को नियुक्त किया जी। मैं उसी हैसियत से परिषद में गया, बैठा, उस शहर की समस्याओं में मैंने अपनी बात रखी जी। उसके पश्चात परिषद का सम्मेलन समाप्त हो गया जी। मैं अपने घर आ गया जी। उसके बाद मुझे पता पड़ा कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए, नहीं जिला अध्यक्ष जी के पास गए और उन्होंने वहाँ पर अपना विज्ञापन दिया जिसमें बताया कि मैं पार्टी में 20 साल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को मैंडेट दिया अभी माह पहले, मेरा बेटा पार्टी में पदाधिकारी है, वो मुझे सबको पता है। पार्टी के विचारधारा और पार्टी के प्रति समर्पण मेरे परिवार का सबको पता है। अब वो जहाँ तक नगर पालिका अध्यक्ष जी जो बोली, वो वही विचार करें कि क्या उनका बोलना उचित था। मैं उतना ही सोचता हूँ कि जितना वो निंदनीय तो है ही और विचारणीय भी है। शहर की जनता और वरिष्ठ जनों को भी विचारणीय है जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। परिषद की बैठक में भी वो जिस तरीके से व्यवहार कर रही थी पार्षदों के साथ, और आमजन भी, सफाई कर्मचारी जो भी जाते हैं जो व्यवहार करती हैं वो शोभनीय नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों की संवाद से ही हल होता है। सब चीज़ बातचीत करके पहले समझें बात को और समस्या का निराकरण करें और शहर के विकास में सब मिलजुल कर काम करें। जिस तरीके से उस वीडियो में साफ साफ कहा गया था कि जैसे आप सांसद प्रतिनिधि के तौर पे थे, वहाँ साथ में विधायक प्रतिनिधि भी सब रहे, तो उसका उस तरह की कोई आपत्ति उन पे या किसी और अन्य पे? किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है जी। सांसद जी को अधिकार था, उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती यशोधरा सिंधिया जी को अधिकार था, वो अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करती, उन्होंने भानु दुबे को नियुक्त किया। 10 मिनट बाद भानु दुबे जी प्रतिनिधि के तौर पर बैठे थे, तो दोनों लोग प्रतिनिधि के तौर पर बैठे थे। अब एक पे आपत्ति, एक पे कोई आपत्ति नहीं, इस समस्या पर ही है जिस शहर की जनता देख रही है। इसकी शिकायत कहीं पार्टी में वरिष्ठ में किसी आपने इसकी शिकायत करी है या बताया इस बार पूरे मामले के बारे में? क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ जनों का आदेश था कि आप सब मिलजुल कर काम करें जी और सभी से सम्मानजनक व्यवहार करें, अच्छे बात करें जी।
सब आजकल सोशल मीडिया का युग है। मैं भी अपनी बात सही वरिष्ठजनों को बताऊंगा। जी। मेरे जो उन्होंने मेरे बारे में बोला है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा जी। और पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा और अपना काम करता रहूंगा। जब कल 26 तारीख को सुबह 11 बजे हमारी परिषद शुरू होना थी तो सब लोग पार्षद भी आ गए, विधायक प्रतिनिधि भी आ गए और सांसद प्रतिनिधि भी आ गए जी। और बैठ चुके थे। बढ़िया कलेक्टर साहब भी आए। कलेक्टर साहब ने अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद राष्ट्रगान वंदे मातरम हुआ और उसके बाद हमारी परिषद शुरू हो गई। जी। उसी बीच में मैं देखती हूँ कि पार्षद पति आता है जी। और सांसद प्रतिनिधि को उठा के गुंडागिर्दी तरीके से और खुद बैठ जाता है। फिर जितनी देर परिषद चली बार बार परिषद में अवरोध पैदा करना, जोर से चिल्लाना, अपनी बात को सही ढंग से ना रखना, लोगों को बात को कहने नहीं देना, रखने नहीं देना, अननेसेसरी चिल्लाना, टेबल पीटना, बार बार मेरी टेबल तक उठ के आना। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गुंडागिर्दी कर रहा है। पार्षद पति परिषद में अलाउ नहीं थे, पहले ही मना कर दिया था। मुझे यही लग रहा था ये पार्षद पति उधम करने की कोशिश कर रहा है, गुंडागिर्दी कर रहा है, ये हमको परिषद सही नहीं चलाने दे रहा है। जी। उसी व्याप पे मैंने एक ज्ञापन बनवाया, उसमें मेरे सारे पार्षद और हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के, हमारे बीजेपी के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं राजू बाथम जी, उनके कार्यालय पे जाके हमने ज्ञापन दिया और उसी लहजे में मैंने उनसे कहा कि ये सब जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। अगर इस तरह की गुंडागिर्दी परिसर में कर रहा था और मैं क्रोध में उठ के थप्पड़ मार के बाहर कर देती तो क्या होता। इस पे राजू बाथम जी ने कहा कि वो सांसद प्रतिनिधि चुन के पहुंचे थे। तो मैंने ये कहा कि सांसद प्रतिनिधि चुन के पहुंचे थे तो उनका तरीका कैसा था। अगर वो बीच परिषद में सांसद प्रतिनिधि चुन के पहुंचे थे तो ऐसा क्या हुआ कि बीच परिषद से एक सांसद प्रतिनिधि को उठाया गया और दूसरे को पहुंचाया गया और उसके बारे में अगर पहुंचाया भी परिसर में तो मुझे नहीं बताया कि इसको उठा रहे हैं और मैं बैठ रहा हूं इसकी जगह। ये गलत था, गलत है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं उनका भी ये राम जी